हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल लर्निंग। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसकी जो MBBS एंड BDS कोर्सेज़ की काउंसलिंग है वो जैसे कि ओपन हो चुकी है 6th to 12th दिसंबर के लिए। तो उसके बारे में जो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन जैसे हमने पुराने ब्रोशर्स डिस्कस किए थे, ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो यू विल हैव टू कॉपरेट। जिन बच्चों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके को नहीं चाहिए वो थोड़ी फास्ट पेस पे देख सकते हैं, बट नॉर्मली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जो ट्राई कर रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से चलते हैं बच्चों। सबसे पहले तो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो इस बार काउंसलिंग कंडक्ट कर रही है, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों www.amruph.ac.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देंगे बच्चों। MBBS एंड BDS कोर्सेज के लिए नीट UG 2021 के बेसिस पे इस सेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है वो 2000 रुपीज़ है जनरल NRI कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 1000। एंड इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि दिस इज़ प्योरली इन ऑनलाइन मोड। तो किसी बच्चे ने फॉर्म लेके नहीं पहुंच जाना बच्चों वहाँ पे उनके ऑफिस में। एप्लीकेशंस प्योरली ऑनलाइन फिल होने वाली हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ लेंथी ब्रोशर, मैं थोड़ी सी पेस फास्ट रखूँगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर देंगे। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए जो हमारे इंस्टीट्यूट के एडू स्क्वायर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए हम पेड काउंसलिंग सर्विस भी करते हैं। जनरल क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स का बच्चों सेकंड पेज पे कॉलम है, बट अभी सिर्फ एप्लीकेशंस की रजिस्ट्रेशन की डेट आई है, अभी चॉइस फिलिंग की डेट अभी तक नहीं आई है। तो बाकी सभी की सभी डेट्स जो हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग कब होगी, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे आएगा, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, ये अभी पेंडिंग है। बिकॉज जैसे आप सबको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ MCI के साथ केसेस, जो NMC है उनके साथ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, PG काउंसलिंग के भी और सिमिलरली UG काउंसलिंग की, जिस वजह से कि काउंसलिंग की डेट्स अभी फाइनल नहीं हो पाई हैं। तो जो स्केड्यूल होगा कहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही पूरा प्रॉस्पेक्टस बच्चों अच्छे से पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप लोगों को जहाँ पे ज़रूरत पड़े अगर इनके कोई इशू आता है तो आप लोग इसको देख सकते हो, राइट। रैगिंग कहीं पे भी अलाउड नहीं रहती है, तो हिमाचल के कॉलेजेस में भी रैगिंग अलाउड नहीं है। इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अटल यूनिवर्सिटी है जो कोई काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली है, और जब आप लोगों को आपने जैसे मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है बच्चों, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, बट उसका जो प्रिंट आउट है, द प्रिंट आउट ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ प्रोविजनल एलोकेटेड कॉलेज। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको सीट अलॉट हो जाती है एंड आप ज्वाइन करने जाते हैं, उस टाइम आपने जो अभी फॉर्म फिल किया था उसकी जो कंप्यूटर जनरेटेड, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसकी कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन कॉपी का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, और जो भी सर्टिफिकेट्स बताए जाएंगे इस प्रोस्पेक्टस में भी बताए जाएंगे, और जब आपकी अलॉटमेंट लेटर आएगी उसमें भी बताए जाएंगे, वो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं और उनके साथ उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये सारा का सारा सामान बच्चों आपको लेके जाना होगा। ये बाद के स्टेज की बात है, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो आपका फॉर्म फिल करेंगे उसकी जो कंफर्मेशन स्लिप है उसको सेव कर लें। हो सकता है अभी कंफर्मेशन स्लिप ना सेव हो बिकॉज आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो अभी ऑप्शन दे रहे हैं तो अभी भी सेव कर लीजिए, बाद में भी कर लीजिए। इन केस अभी ऑप्शन नहीं देता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। जैसे पंजाब की काउंसलिंग में क्या हुआ था कि आफ्टर चॉइस फिलिंग आपको चांस मिलेगा प्रिंट कंफर्मेशन पेज का, तो हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने फिर पैनिक नहीं करना है, राइट। ड्यूरेशन आपको पता है MBBS 5.5 साल की है, BDS 5 साल की है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सोलन में।
1 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है शिमले वाला और 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट। इनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। IGMC शिमला है जो सबसे पुराना कॉलेज है, 1966 से चल रहा है। सभी टॉपर्स हिमाचल के यहीं जाना चाहते हैं, इनफैक्ट ऑल इंडिया से भी बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। टांडा में गवर्नमेंट कॉलेज है 97-98 से, और नाहन वाला कॉलेज है 2016 ऑनवर्ड्स, है ना। मंडी वाला कॉलेज है 2017 से चल रहा है। चंबा वाला कॉलेज है 2017 से चल रहा है, और हमीरपुर में 2018-19 सेशन से कॉलेज स्टार्ट हो रखा है। तो ये 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। सिमिलरली डेंटल कॉलेज मैंने आपको बताया था शिमले वाला 94-95 से चल रहा है बच्चों, और ये प्राइवेट कॉलेजेस आगे मंडी में 94 से चल रहा है, सोलन वाला 99 से चल रहा है बच्चों, और पोंटा साहब वाला 2003 से चल रहा है। इसके अलावा MMU सोलन है जो कि प्राइवेट कॉलेज है, एंड बिकॉज हिमाचल ओपन स्टेट है तो MMU सोलन में आउटसाइड हिमाचल वाले बच्चे भी मैनेजमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सीट डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिशन क्राइटेरिया। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो आपको जैसे पता है 85% सीट्स होती हैं स्टेट कोटा की, और 15% सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कोटा की, जो ऑल इंडिया की MCC काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं, राइट। तो सभी जो 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 120 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 18 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की पहली बार चली जाती हैं। तो स्टेट के लिए ये है जो नंबर ऑफ सीट्स बच जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें जो मंडी वाला कॉलेज है उसमें ESI कोटा की सीट्स भी अलग से मार्क्ड है, ठीक है ना। इसीलिए उनकी सीट्स आपको 66 दिख रही है इंस्टेड ऑफ 102 जो बाकी सभी कॉलेजेस में दिख रही हैं। इसमें फिर आगे फर्दर डिवीजन है, रिजर्व्ड सीट्स हैं और अनरिजर्व्ड सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये सीट्स हैं, और ये रिजर्वेशन वाली सीट्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए चेक कर सकते हो सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो 85% जो सीट्स हैं वो स्टेट कोटा की, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में 50% सीट्स हैं स्टेट कोटा की। सिमिलरली अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो 50% जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बच्चों मेंशन्ड है इस टेबल में। एंड ये आ गया आपका MMU प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुमारघाटी, जो सोलन वाला कॉलेज है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है एंड ओपन स्टेट होने के कारण यहाँ पे आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। सो 150 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 25% सीट्स हैं स्टेट कोटा की, 75% है मैनेजमेंट कोटा की जो कि ओपन सीट्स हैं। इन्हीं में से 23 NRI सीट्स बच्चों निकल जाती हैं, ठीक है। और अनरिजर्व 56 सीट्स हैं बच्चों जो कि बच जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। सीट डिस्ट्रीब्यूशन अभी टेंटेटिव है, फाइनल होना अभी पेंडिंग है बिकॉज एक कोर्ट में केस चल रहा है। अगर तब तक डिसाइड नहीं होता तो इसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काउंसलिंग करवाई जाएगी। अगर हम MMU की बात करें, बिकॉज ओपन स्टेट है, इसमें सभी बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो इनकी जो स्टेट कोटा की 8.47 लाख फीस है पर एनम, और जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो 14.52 लाख पर एनम है। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि हर साल 10% इंक्रीज होता है, और जैसे नॉर्मली हर कॉलेज में 4.5 ईयर्स की फीस ली जाती है, यहाँ पे आपको 5 साल की फीस पे करनी पड़ती है। तो 5th ईयर में आधी फीस नहीं लगती, फुल फीस लगती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको पता होनी चाहिए। हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। यहाँ पे नीचे जो है वो रिकॉग्निशन स्टेटस, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज है उसको MCI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कौन से कॉलेजेस परमानेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जिनको ईयरली बेसिस पे परमिशन मिलती है, ये सारी की सारी डिटेल्स बच्चों मेंशन्ड है। यहाँ पे सारी रिजर्वेशन की सीट्स के बारे में बताया गया, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा बिकॉज आप सब अपनी अपनी रिजर्वेशन, आपको पूरी नॉलेज है कि आपको कैसे रिजर्वेशन मिलती है, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। सिमिलरली ऑल इंडिया कोटा की डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं। NRI कैटेगरी के बारे में लोगों को कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ NRI स्टूडेंट्स के लिए सीट्स नहीं है हिमाचल में, NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो खुद NRI नहीं है लेकिन उसके फादर, मदर, ब्रदर या उनके बच्चे, सिस्टर या उनके बच्चे, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, यानी कि आपके मासी, मामा, चाचा, बुआ, इनमें से भी कोई अगर NRI है, दादा, दादी, नाना, नानी,
और उनमें से भी कोई अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो आप लोग NRI कैटेगरी में सीट ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। हर स्टेट में ऐसा नहीं होता है, HP में ऐसा है, राइट। लेकिन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए, जिसमें कि आपके एरिया के तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। क्लियर है? ये सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है बच्चों जो आपको चाहिए होगी NRI कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे NRI स्टूडेंट्स। एडमिशन्स आपको भी नीट के बेसिस पे ही मिलेंगी। तो NRI स्टूडेंट्स भी जो लेना चाहते हैं उनकी नीट में पार्टिसिपेशन कंपलसरी और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि जैसे 138 मार्क्स थे वो आपके स्कोर होना चाहिए, तभी आप NRI कैटेगरी में सीट ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते। आगे चलते हैं बच्चों। अगेन ये सारी रिजर्वेशन हैं, जेनरिक रिजर्वेशन हैं, इसलिए इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, आपने ध्यान रखना होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाला वो वैलिड हो। तो कुछ सर्टिफिकेट्स 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स 10 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स 1 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। तो वैलिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपने देख के रखनी है, वैलिडिटी, ठीक है। दूसरी जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी आपका सर्टिफिकेट बना रही है, इशूइंग अथॉरिटी, इशू करने वाली जो अथॉरिटी है वो सही होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काउंसलिंग में सिर्फ स्टेट के इशूड सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल लिस्ट वाले बच्चे अलाउड होते हैं। तो आपने अपनी कैटेगरी के लिए जो प्रूफ्स हैं इसी प्रॉस्पेक्टस में लास्ट में एनेक्स्चर में दिए हुए हैं, वहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी जरूर ध्यान रखनी है और वैलिडिटी, ये 2 चीज़ों का ध्यान आपने जरूर रखना है। डेफिनेटली आपके जो पर्टिकुलर्स हैं वो भी एक्यूरेट होने चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी में जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, अगर हम स्टेट कोटा की सीट्स की बात करें तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंट नंबर 2 में। नीट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए डेफिनेटली, नीट के बिना तो इंडिया में MBBS में सीट मिलती ही नहीं है, तो वो तो 100% गिवन क्राइटेरिया है। अदरवाइज बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए जिसने इन 4 में से मिडल, मैट्रिक, +1 और +2 में से एटलीस्ट 2 एग्जाम्स हिमाचल से किए हो, वो बच्चे एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचली नहीं हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हिमाचल में काम कर रहे थे, उन बच्चों को एग्जम्पशन है, वो विदाउट बीइंग हिमाचली ऑल्सो दे कैन पार्टिसिपेट इन द सीट्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने मिनिमम 2 ईयर्स का कंटिन्यूस काम पिछले 4 साल में हिमाचल में किया होना चाहिए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और उनके बच्चे ने 11th 12th भी हिमाचल से की होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। अगर आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इवन इफ़ यू आर नॉट अ बोनाफाइड हिमाचली, आप हिमाचल की स्टेट का डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकते हैं। एक शर्त और है जो MCI की है, आगे भी प्रॉस्पेक्टस में आ जाएगी, कि अगर आप किसी भी एक स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट लेते हैं तो आप किसी भी सेकेंड स्टेट में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सो 1 स्टूडेंट कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ डोमिसाइल ओनली इन 1 स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान रखना है। किसी ने ये नहीं सोचना कि 2 अलग अलग बॉडीज़ कर रही हैं हम डॉज कर देंगे, आप डॉज नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे बाद में। तो आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक ही स्टेट से बेनिफिट लेना है। आगे चलते हैं बच्चों। जो हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्कूलिंग कंडीशन से एग्जम्पशन मिल जाएगी। वो अगर स्कूलिंग नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की थी, है ना। बट ऐसे लोगों को स्कूलिंग की एग्जम्पशन तभी मिलेगी अगर उनके पोस्टिंग जो है वो हिमाचल से बाहर थी एटलीस्ट 3 साल की लगातार, पिछले 2-3 सालों में, है ना। नेक्स्ट, जो बोनाफाइड हिमाचलीज हैं जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्कूलिंग क्राइटेरिया से रिलैक्सेशन मिल जाएगा बच्चों, है ना। कंडीशन यही है कि वो स्टेट ऑफ हिमाचल से बाहर काम कर रहे होने चाहिए एटलीस्ट लास्ट 3 साल के लिए, ठीक है। फिर बोनाफाइड हिमाचलीज जो हिमाचल के रहने वाले हैं, जो किसी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं अगर उनका बच्चा किसी और स्टेट के एलिजिबल नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बताया एज पर MCI गाइडलाइंस। जो बोनाफाइड हिमाचलीज हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस में लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री एक्स सर्विसमैन हैं, उनको अनकंडीशनली एग्जम्प्ट किया जाता है स्कूलिंग क्राइटेरिया से, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो स्टेट में रहते थे कहीं बाहर थे, तो ये एक एग्जम्पशन की गई है बच्चों, ठीक है। तो ये थे डोमिसाइल वाली आपकी स्टेट कोटा की सीट्स के। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है मैनेजमेंट कोटा सीट्स का। मैनेजमेंट कोटा सीट्स में कोई कंडीशन नहीं है स्कूलिंग की और कोई बोनाफाइड हिमाचली की कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है अगर आप मैनेजमेंट कोटा सीट में जाना चाहते हो, बिकॉज इट इज़ एन ओपन
स्टेट, इट इज़ एन ओपन स्टेट। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12th होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे वो ये रहता है कि अगर ओपन स्कूलिंग से की है, ओपन यूनिवर्सिटी से की है, या अगर बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लिया था तो टेक्निकली इट इज़ नॉट अलाउड, बट बिकॉज कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, कोर्ट में जो है ये केस आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, तो इस वजह से बच्चों को अलाउ किया जा रहा है देने के लिए सीट के लिए, लेकिन एक कंडीशन पे कि अगर इन केस ये केस जीत दिया जाता है कि ओपन जो MCI ने केस किया हुआ है, MCC ने केस किया हुआ है कि हम लोग ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहते, तो अगर आपका 5.5 साल की डिग्री के बीच में कहीं पे भी ये वाला केस जो है वो MCI जीत जाता है, उसके फेवर में आउटकम आ जाती है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। BSc वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। इसी तरह से आपने फॉर्म फिल किया था, नीट की एलिजिबिलिटी वाली कंडीशंस ही हैं, इसके अलावा कुछ इसमें नया नहीं है। एज आपकी 17 होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बार कन्फ्यूजन हुई थी, अगर किसी बच्चे का 1 जनवरी का बर्थडे है तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, है ना। तो आप अगर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा है ना बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12, अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2005 वाला भी है तो वो बच्चा भी एलिजिबल होगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप मेरे को अप्रोच कर लेना। 2-3 साल पहले ऐसा केस आया था, तो उस बच्चों को मैं अलग से गाइड कर दूंगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 1 जनवरी 2005 को बर्थडे है तो यू विल बी एलिजिबल, यू कैन अप्रोच मी, आई विल गाइड यू। अदरवाइज इस डेट से पहले जो बच्चे बॉर्न हैं वो बच्चे एलिजिबल हैं। आगे आ जाते हैं बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आपके एक रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। आप नीट वाली फोटोग्राफ भी अपनी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। सिमिलरली कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, आप नीट में पहले ही दे चुके हैं, सेम यूज़ कर सकते हैं। आपका एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिसको आप देखते रहते हैं कंटिन्यूसली। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव है, जिसको आप देखते रहते हैं। फीस 2000 1000 रिस्पेक्टिवली। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फॉर्म कैसे फिल करना है बच्चों, अब इसको फटाफट से देख लेते हैं। वेबसाइट आपको मेंशन्ड है, वहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ अच्छे से भरना है ना। उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे अपने ईमेल एड्रेस को। सिमिलरली आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, है ना। OTP आएगा, OTP से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपने अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, ठीक है जी। आपने अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। काउंसलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे 11th का 12th का पूछा जाए, बिकॉज आई एम नॉट अ कैंडिडेट जिसने पेपर अटैम्प्ट किया है, तो अभी मैं इसके ऊपर डायरेक्ट वीडियो नहीं बना सकता, मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। बट आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ आई एम एबल टू गेट इन टच विद एनी स्टूडेंट। तो मैं एक सेपरेट वीडियो फॉर्म फिल करने की भी आपको डेमो बना के दे दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अगर कोई भी इशू आता है, कुछ भी कंसर्न आता है, तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर और ये ईमेल एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच में, ठीक है। ये आ गए डॉक्यूमेंट्स जो मैं कह रहा था और अपलोड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो NTA का एडमिट कार्ड है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो नीट का रिज़ल्ट कार्ड है उसकी, +2 की मार्कशीट, +2 का सर्टिफिकेट, और एक ये जो इम्पॉर्टेंट है जो नॉर्मली सभी काउंसलिंग्स में नहीं होता, वो ये है आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए प्रिंसिपल से जिस स्कूल या कॉलेज से आप पास आउट किए हैं, और एक और एडिशनल चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं उनसे। सो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से और एक आप जहाँ में रहते हैं वहाँ से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली मोस्टली काउंसलिंग्स नहीं पूछती हैं, बट यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं बच्चों। अगर कोई ऐसा बच्चा था जो पिछले साल BDS कर रहा था, इस बार पेपर देके मार्क्स इंप्रूव हो गया और MBBS में एडमिशन मिल रही है, तो उसको अपने पुराने कॉलेज के प्रिंसिपल से NOC और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें ही इशू करवानी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, है ना।
मिडल मैट्रिक, जो आपके 4 एग्ज़ाम्स की बात की थी वहाँ, वो हम आपने कहाँ से किए थे एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए, उसका प्रूफ आपको चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली का आपको प्रूफ चाहिए। अपेंडिक्स में इसके फॉर्मेट सारे मेंशन्ड हैं इसी प्रोस्पेक्टस में, आप देख सकते हैं बच्चों। आपकी जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC फ्रीडम फाइटर्स है ना, डिफेंस, सिंगल गर्ल चाइल्ड, JNK माइग्रेंट्स, किसी भी तरह की जो रिजर्वेशन है उसका जो कंसर्न सर्टिफिकेट है, आप अपेंडिक्स 2 से लेके अपेंडिक्स 12A एंड B तक उनको देख सकते हैं। आपने अपने रिजर्वेशन के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, राइट। मेरिट लिस्ट नीट के बेसिस पे बनाई जाएगी, नीट के स्कोर के बेसिस पे उन्हीं बच्चों के लिए जो अप्लाई करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अप्लाई नहीं करता है तो ऑब्वियसली इवन इफ ही और शी बिलोंग्स टू हिमाचल, उसको मेरिट लिस्ट में नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों काउंसलिंग शेड्यूल एंड एडमिशन प्रोसीजर। काउंसलिंग शेड्यूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अभी आउट नहीं हुआ है बिकॉज कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो इसका एक कैलेंडर MCC अभी इशू करेगा। जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी बच्चों। फर्स्ट 2 राउंड्स ऑनलाइन होंगे। नॉर्मली फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट रहता है, उसके बाद सेकंड राउंड होता है। जो काउंसलिंग का प्रोसेस है किस तरह से रहता है उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ बच्चों, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो वीडियो आपको राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद मॉपअप राउंड, कहाँ पे फ्री एग्जिट है, कहाँ पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराना है, किस केस में सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिलेगा, किस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा, आप एक राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे उस वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं कवर नहीं करता। बस फटाफट से ये बता देता हूँ कि जब आपको सीट मिल जाती है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कॉलेज अलॉट होता है वहाँ जाना होता है। वहाँ के प्रिंसिपल से आप लोग मिलते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आप फीस डिपॉजिट कराते हैं, और ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। अगर आप इनमें से कोई स्टेप मिस कर देते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है बच्चों। सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइसेस आपको मिलेंगी, फ्रेश चॉइसेस आप लोग फिल कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट राउंड की चॉइसेस कंटिन्यू नहीं करेंगी। सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन भी होगी, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है वो भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं, वो आगे पीछे अपना सीट अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। सेकेंड राउंड में ये सिक्योरिटी अमाउंट्स हैं जो देने पड़ेंगे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि एक जो वीडियो है वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा, उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे वीडियो दिया वहाँ पे एरो बना होता है छोटा सा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे टॉप पे अप्लाई करने की वेबसाइट का लिंक और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, जिससे आप काउंसलिंग के स्टेप राउंड 1 राउंड 2 का प्रोसेस पूरा का पूरा अच्छा डिटेल से समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है। ये टोकन अमाउंट देना कंपलसरी होगा बच्चों, उस वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया वो ये है कि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड या सेकंड बाद मॉपअप राउंड में कोई ऐसी सीट्स हैं जो वेकेंट नहीं दिखा रहा, बट आप उसको भी फिल कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर रैंक वाला कोई बच्चा वो सीट लेके बैठा है लेकिन उसकी सीट अपग्रेड हो जाए एंड वो सीट खाली हो जाए, तो ये आपको अलाउ किया जाता है कि जो वेकेंट नहीं भी शो कर रहा आप उनको भी अपनी चॉइसेस में फिल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आप लोगों से डिस्कस कर दिया बच्चों। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी शेयर्ड है, मैं फिर भी यहाँ पे आपसे दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि सेकेंड राउंड के बाद जब आप मॉपअप राउंड में जाते हैं तो एज़ पर NMC MCI गाइडलाइंस, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, आजकल नेशनल मेडिकल कमीशन, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से अनलेस एंड अनटिल आपकी सीट की कैटेगरी चेंज हो रही है, यानी कि आप एक प्राइवेट सीट से गवर्नमेंट सीट पे जा रहे हैं या BDS से MBBS में जा रहे हैं, आपको चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मान लीजिए आप किसी नए, आप टांडा वाले कॉलेज में हैं, सेकेंड राउंड में आपको टांडा वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी, अब लास्ट राउंड मॉपअप राउंड में IGMC शिमला में सीट अवेलेबल है और आपके रैंक पे मिल सकती है, बट फिर भी आपको शिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा बिकॉज आपकी सीट की कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। शिफ्टिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कोर्स एंड कोटा
फ्रॉम प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस टू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस टू मौलाना सोलन, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और सोलन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस शैल बी अलाउड। ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं अलाउ किया जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं भी पार्टिसिपेट किया था वो भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फिजिकल काउंसलिंग में, जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग में आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में अपना फीस लेके जानी पड़ेगी। किसके फेवर में, यहाँ पे मेंशन्ड है फाइनेंस ऑफिसर AMRU नेरचौक डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो इनके नाम पे आपको लेके जानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये वही बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको सीट मिल जाती है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद तो आपको सरेंडर, आपको विड्रॉ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस डिडक्ट हो जाएगी बच्चों। जो सिक्योरिटी अमाउंट जो हमने यहाँ पे बात की थी, आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने हैं, ये सारे के सारे अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो एडजस्ट हो जाएंगे आपकी फ़ीस के साथ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आपको नहीं अलॉट होती है तो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, और अगर आपको अलॉट हो जाती है, आप ज्वाइन नहीं करते तो फोरफिट हो जाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं ये उस वीडियो में मैं जिसके लिंक की बात कर रहा हूँ वहाँ पे कवर्ड है। वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, आप सब लोग बच्चों देख सकते हो। ठीक है, जो MMU है सोलन वाला जो कॉलेज है, सेकेंड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड होगा उसमें ये अपने लेवल पे अपनी सीट्स फिल कर सकते हैं, तो इनको परमिशन दी जाएगी अपनी मर्जी से अपनी सीट्स फिल कर सकते हैं मॉपअप राउंड ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, आगे आ गया फीस स्ट्रक्चर। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MBBS की, उनकी फर्स्ट ईयर की 40,000 ट्यूशन फीस है, और ये बाकी की फीसें हैं 60,000 आपने टोटल पे करना होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, ये फीस मेंशन्ड है। सिमिलरली BDS की फ़ीस यहाँ पे मेंशन्ड है, पेज नंबर 35 पे आप लोग बच्चों देख सकते हो। NRI कैंडिडेट्स के लिए MBBS की 20,000 और यहाँ पे 10,000 जो है वो फीस मेंशन्ड है। राइट, ये ईयर वाइज है बच्चों, है ना, ईयर वाइज आपने कितनी फ़ीस देनी है। सिमिलरली यहाँ पे BDS की फीसेस मेंशन्ड हैं, ये BDS की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस मेंशन्ड है बच्चों। ठीक है, हॉस्टल की फ़ीस भी बच्चों यहीं पे मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हो। वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं, इसलिए मैं उसको डिटेल में कवर नहीं कर रहा। पेज नंबर 39 पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स की और प्राइजेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड आप लोगों को मिल सकते हैं। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप्स को एम कर रहे हैं वो इस सेक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपके अपेंडिक्स आ जाते हैं, जैसे बोनाफाइड हिमाचली का अपेंडिक्स 1 में फॉर्मेट दिया हुआ है। इशूइंग अथॉरिटी के बारे में भी बताया गया है कि कौन इशू कर सकता है ना। सिमिलरली SC ST कैंडिडेट्स के लिए है आ गया, OBC कैंडिडेट्स के लिए आ गया। तो सभी कैटेगरीज के लिए जो जो डोमिसाइल के लिए जिस तरह की रिजर्वेशन है, सबके फॉर्मेट्स बच्चों यहाँ पे मेंशन्ड है। आप जिसके लिए एलिजिबल है, जिस कैटेगरी के लिए, उसको आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, और फिर उसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट रेडी करके रखना है बच्चों। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, ये सारा का सारा बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस है। इसके बाद कॉलेजेस की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मेंशन्ड है। अपेंडिक्स जब आपके सारे फॉर्मेट्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी वाली कंडीशंस आ गई उसका, है ना। फिर MCI की गाइडलाइंस आ गई रैगिंग को लेके, प्रोस्पेक्टस को लेके, बेसिक फैसिलिटीज़ को लेके, है ना। अगर आपको बाय चांस बाद में रिफ़ंड करानी पड़ती है सीट एलोकेशन से पहले, सीट अलॉटमेंट के बाद, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। और इसके बाद कॉलेजेस की फ़ोटोग्राफ्स आ गई, आप सभी कॉलेजेस को यहाँ पे एक बार देख सकते हो, कॉलेजेस की वेबसाइट्स भी देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिमाचल की जो MBBS और BDS की काउंसलिंग है उसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के। अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी सीट आप लोगों को मिल जाती है बच्चों। जितने भी बच्चे हैं
उनको कोशिश करनी चाहिए। BDS में तो 100% सीट्स मिल जाती हैं। अगर BDS में आपको हिमाचल में सीट नहीं मिल रही है तो इवन आपकी जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब में सेकेंड राउंड के बाद BDS की सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप लोग हमारे को कंसल्ट कर सकते हो। बट आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की उसमें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मॉप अप राउंड के पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी शायद से अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करे। तो आप लोग वेबसाइट देखते रहना, अदरवाइज़ हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहना। जो लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग लेना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड, वो हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स भी वीडियो देख के पूछते हैं कि सर आप लोग अपनी काउंसलिंग की फ़ीस बता दो। तो मैं एक बार दोबारा से क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो भी एडुस्क्वायर में हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हिमाचल में हमारे स्टूडेंट्स हैं, पंजाब में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काउंसलिंग सर्विस टोटली कॉम्प्लीमेंट्री है। उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आप जो भी आपके टीम लीड्स हैं, आपके फैकल्टीज़ हैं, मेरे से आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आपके कुछ कंसर्न्स, कुछ क्वेरीज जो हिमाचल की MBBS की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है काउंसलिंग की, उसकी क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग हमारे को कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि शायद उनको सीट नहीं मिलेगी, वो भी हमारी टीम से टच बना सकते हैं। हम उनको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन वाले बैचेस में भी अकोमोडेट करेंगे बच्चों। राइट, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, कोई भी चीज़ आपको लगा हो कि इम्प्रूव हो सकती है, कोई सजेशन हो कि इस पे आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, किसी पे आपको हमारे से हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मीनिंगफुल लगी इन्फॉर्मेशन और आपको लगता है कि ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।